नहीं बनाया हुआ, वैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था कि लेक्चर हाँ, किस तो तरह से चलो शेयर चलो करें। अच्छी बात है, अगर कोई कर लेगा तो अर्निंग हो जाएगी, लेकिन इतनी होनी नहीं है, और साल के अंदर अगर आपका मोनेटाइज ना हो तो बस फिर आप रह जाते हैं। चलो 4-5 साल बाद हो जाएगा। नहीं होता ना, वो फिर दोबारा से चलो रिपीट मैम आरडीपी ले हो लें, जाता है। 1 माह में हो जाएगा। चलो मुझे कर अच्छा दो, भाई, ठीक है नुमान, ये तुम्हारी मेरी डील है। स्क्रीन शेयर है मेरी, जी, ठीक हो क्लियर्ड गया। है। स्क्रीन शेयर है। किसी ने कोई इसको ओपन करके कुछ समझने की कोशिश की है? कोशिश तो की है सर। उस्मान भी का लेक्चर किस किस ने लिया था जो अब इसमें है? मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। रिकॉर्डिंग सुनी थी सिर्फ? जी। नहीं, उन रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है। लेक्चर किस किस ने लिया था? अ, किसी ने नहीं लिया था? हमजा सारे था थे। मेरा ख्याल है, में काफी ज्यादा लोग थे। अच्छा, इसमें ना 4 शीट्स हैं, एक टोटल पीपीसी कोड, पीपीसी बजट एस्टिमेट और कीवर्ड लिस्ट। अस्सलाम वालेकुम अरसान भाई। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा अरसान भाई, ये हम एक शीट डिस्कस कर रहे हैं। ये शीट है क्लाइंट प्रपोजल समझ लें इसको, या मीडिया रिपोर्ट समझ लें, या स्ट्रैटेजी समझ लें। जो क्लाइंट आपसे कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, आप मुझे स्ट्रैटेजी बताएं कि इसको किस तरह से लेके चलेंगे। हम्म। तो उस पे हम फिर वो सारी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इस पे कितनी कंपेन्स लगेंगी, इस पे बजट कितना लगेगा, एस्टिमेट अजम्पशंस करते हैं। हम एक अजम्पशन शीट बना के फिर हम क्लाइंट को दे देते हैं कि ये कीवर्ड्स यूज़ होंगे, इस पे इतनी सर्चेज हो रही हैं, इतने क्लिक अज्यूम हो के हम हमें आ सकते हैं, और उसे इतनी कन्वर्जन हमें मिल सकती हैं। उस कन्वर्जन पे कितना आपका बजट लग सकता है। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, तो ये वो ये समझा रहा था कि इसको बनानी कैसे। वैसे उस्मान भी ने समझाया था पिछले लेक्चर में, तो फिर लड़के कह रहे हैं कि दोबारा समझाएं। अच्छा, इसमें ना ये 4 शीट्स हैं। इसमें सबसे पहला जो काम आपने करना है वो कीवर्ड लिस्ट में जाना है, कि लास्ट वाली। ठीक है, सब ने ना जवाब भी देना है मुझे। ओके। सबसे पहला काम आपने करना है कि कीवर्ड्स लिस्ट है ना जो, इसको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट कैसे करना है? जो क्लाइंट का बिजनेस होगा ना, उस बिजनेस के रिलेटेड आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ठीक है, ओके। आपने कीवर्ड रिसर्च उस बेस पे करनी है कि ये बिजनेस है, इसकी मैं कितनी कंपेन्स बनाऊं। आपके माइंड में जितना तरीकेकार आए ना कि इसकी मैं 2 या 3 कंपेन्स बना सकता हूं, तो आपने उस कंपेन्स के लिहाज से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है कि एक कंपेन मैंने बनानी है जिसमें जियो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, एक कंपेन मैंने बनानी है जिसमें नॉन जियो कीवर्ड्स ऐड करने हैं, एक कंपेन मैंने जर्नल कीवर्ड्स की बनानी है। 3 कंपेन्स बन गई। ठीक है, अब उस कीवर्ड्स को आपने रिसर्च करनी है जो उसमें से लॉन्ग टेल और बाइंग इंटेंट वाले कीवर्ड्स हों, जिससे लग रहा हो कि यूज़र खरीदने आ रहा है हमारी सर्विस। वो वाले कीवर्ड्स आपने उठा लेने हैं। हर यहाँ पे कंपेन का नेम लिखना है, जो जनरल हो। ये तो ऐसे नाम लिखा हो ना, जो जिस तरह की आपने कंपेन बनानी है उस तरह के आपने कीवर्ड्स उठाने हैं। कंपेन्स का नेम लिख देना है। इस साइड पे एक कंपेन होगी, यहाँ पे दूसरी का नेम लिख देना है। अगर तीसरी है तो नीचे तीसरी लिख देना है। चौथी कंपेन बनाना चाह रहे हैं तो चौथी ऐड कर देनी है। फिर उसके आगे कीवर्ड वो इंटर करने हैं जो आपने उठाए हो वहां से, कीवर्ड प्लानर से। वो कीवर्ड लॉन्ग टेल हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड बिल्कुल ना हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जिसे आपको पता चल रहा हो कि ये जो अगर कोई यूजर वहां पे सर्च करके आएगा तो ये वो कन्वर्ट होगा। इस तरह के नियर मी वाले, ठीक है, बाय ऑनलाइन, इस तरह के कीवर्ड। वो कीवर्ड जितने भी आपको मिले उसको आपने ऐड कर देना इनमें। ठीक है, ठीक हो गया सर। समझ आ रही? अच्छा, उन कीवर्ड्स की सामने ना सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है। जो कीवर्ड आप सर्च करोगे कीवर्ड प्लानर पे देखोगे, उसके सामने ना एक सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है। उसकी लो बिड आ रही होती है, उसकी हाई बिड आ रही होती है। ये तो पता है ना आपको?
यस अच्छा, जी उस कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है वो आपने उसके सामने लिख देना है यहाँ पे, और उसी की लो बिड आ रही होती है, हाई बिड भी आ रही होती है, वो भी आपने इसमें ऐड कर देना, उस कीवर्ड का लो बिड और उसकी हाई बिड जो हो चार्ज हो रही होती है वो भी आपने ऐड कर देनी। इसी तरह से जितने कीवर्ड आपने यहाँ से वहाँ से सिलेक्ट करने हैं वो ऐड कर देने हैं, उसकी सर्चेज ऐड कर देनी है, एवरेज मंथली सर्चेज जो आ रही होती हैं, और उसकी लो बिड और हाई बिड ऐड कर देने हैं आपने इसमें। ठीक है, ये एक कंपेन का डाटा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से दूसरी कंपेन के रिलेटेड, अगर लो बिट हाई बिट नहीं आ रही वो कीवर्ड हम ले सकते हैं, क्योंकि जैसे इसमें कई कीवर्ड ऐसे हैं उसमें लो बिट हाई बिट नहीं लिखी हुई। अच्छा जिसमें लो बिड और हाई बिड नहीं होती ये देखें, उसमें आप जीरो ऐड कर सकते हैं, फिर उसमें जीरो ऐड कर दें, वो फिर जो ऊपर नीचे वाले होंगे ना वो एवरेज में आ जाएगी। इसमें भी नहीं लिखी हुई है, देखें अगर वो जो कीवर्ड है वो कन्वर्टेबल है, आपको समझ में आ रहा है कि ये कीवर्ड कन्वर्टेबल है, अगर कोई यूजर सर्च करता है तो ये कन्वर्ट हो सकता है, तो वो कीवर्ड उठा लें आप, उसकी बिड नहीं आ रही तो उसको जीरो में ऐड कर दें। ठीक है, ओके। अच्छा इसी तरह से फर्स्ट कंपेन, सेकंड कंपेन, थर्ड कंपेन, फोर्थ कंपेन, सबका डाटा इस कीवर्ड्स निकाल लें आप। अब वो बेशक आप एक कंपेन का डाटा निकालें जो आपको मुनासिब लग रहा हो कि मैंने एक कंपेन बना के देनी है, दो का देनी है, तीन का, जितनी आप कंपेन बनाना चाहें उस तरह से आपने इस तरह की कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे। जैसे आप कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर लेंगे फिर आपने आ जाना है इस शीट पे। ठीक है, ठीक है, यस सर ठीक हो गया। अच्छा अब इन्होंने बनाई हुई है ये तीन, आई थिंक एक और भी थी इसमें, वो डिलीट हो गई है, पता नहीं कहाँ गई। तीन कंपेन का इन्होंने डाटा अज्यूम किया हुआ है कि हमने निकाला हुआ है। अब ये इस वाले इस पे आपने देखना है, यहाँ पे ये वाला, ये नीचे फेसबुक का, इसको छोड़ दें, ये वाला फेसबुक का है, इसको छोड़ दें, ये दो हमारे हैं, ये काम किए। ठीक है, अब इसको आप देखें, यहाँ पे वो आपने जस्ट डाटा इंटरपुट करना है इसमें, इसमें कंपेन के नेम लिखे हुए हैं जो आप बनाना चाह रहे हो, एक दो तीन कंपेन, ये इन्होंने कहा हुआ कि हमने तीन कंपेनें बनानी है, तो आपने भी तीन कंपेन जिसकी कीवर्ड रिसर्च की होगी उसका नेम इंटर कर देना यहाँ पे, एक दो तीन, एक है तो एक का कर देना। ठीक है, और उसकी आपने लोकेशन इंटर कर देनी है कि ये किस लोकेशन पे हमने ऐड रन करना है, वो लोकेशन आ गई। यहाँ पे नेटवर्क जो भी हो, यूट्यूब कंपेन हो तो यूट्यूब ऐड कर देनी है आपने, वैसे डिस्प्ले हो तो डिस्प्ले ऐड कर देनी है। ये सर्च है, बेसिकली लीड जन के लिए सर्च कंपेन यूज होती है, तो आपने सर्च ही करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने बजट शेयर, मतलब आप आपको वो एक अमाउंट बताएगा कि आपने बजट शेयर किस तरह से करना है, तो वो आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर देना है कि इतना बजट ये मैंने यहाँ पे रखना है, इतना यहाँ पे रखना है, इतना इस कंपेन को इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। ठीक है, जी ठीक हो गया सर। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों सेम चीज़ है, ग्रैंड टोटल बजट और बजट शेयर। अब यहाँ पे आ जाना है आपने, ये है इम्प्रेशन। अब इम्प्रेशन, यहाँ पे इम्प्रेशन लिखा हुआ है, और ये कीवर्ड लिस्ट में जब हम ये ऊपर आते हैं ना एवरेज मंथली सर्चेज, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो सर इसका टोटल करके लिख देंगे वहाँ पे कितना आ हाँ सकता है। वही चीज़। अब ये कंपेन, ये जनरल कंपेन है ना, इसी कंपेन की कीवर्ड रिसर्च के जो टोटल वॉल्यूम आ रहा होगा ना, कीवर्ड जितने आपने कीवर्ड्स निकाले होंगे उसका वॉल्यूम को टोटल प्लस करके आपने सबको प्लस करके वो जितने टोटल बन रहे होंगे उसको एज ए इम्प्रेशन आपने उस कंपेन के सामने ऐड कर देना। ठीक है, यस सर। अच्छा ये बाकी ये फार्मूले लगे हुए हैं, ये आप इंटर करोगे या 100%, मतलब रीच का मतलब है कि जितने भी सर्च वॉल्यूम में उतने इंप्रेशंस आ सकते हैं, 100% रीच है फॉर। अच्छा अब दूसरी बात यह है कि आपने फिर CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, कि कितने इंप्रेशंस आए, मतलब कितनी बार हमारा ऐड शो हुआ
कितनी बार हमारा ऐड शो हुआ और उसमें से कितने % लोगों ने उस पर क्लिक किया, उसको कहते हैं CTR। ठीक है। अच्छा, अब ये CTR आपने अज्यूम करके यहाँ पे लिखना है। जो लीड जेन की कैंपेन होती है उसका जो CTR होता है एवरेज, वो 10% होता है। उस दिन उस्मान भाई ने कहा है कि 10% से ज्यादा रखना है, मतलब 10, 12, बस 10 के दरमियान में रहना है, 9, 8, 10 इसके दरमियान में आपने अज्यूम करना है। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड का CTR आ सकता है 10% रखना है आपने, ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है? वो यहाँ से कहाँ से एज्यूम करेंगे? CTR अपनी मर्जी से रखना है 10%। मतलब सर अगर अगर यहाँ पे इम्प्रेशंस 12,000 आ रहे हैं तो क्लिक से जैसे 504 है तो इसको वो इस तरह क्लिक करना है कि 10% बन जाए वो। नहीं यार, आपको समझ नहीं आ रही। अब फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है अफोर्डेबल स्टोरेज, ठीक हो गया। इसकी वो कह रहा है मंथली सर्चेज आ रही हैं 10, मतलब 10 लोग इसको महीने में सर्च कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, हम इस कीवर्ड पे ऐड चला देते हैं। अब महीने में 10 लोग सर्च कर रहे हैं ना, तो 10 लोग अगर सर्च करते तो हमारा ऐड दिखाई दे देगा, दिखाई दे देगा ना। जी सर। मतलब 100% चांसेस होते हैं दिखाई दे देगा 10 बार। बिल्कुल। अब 10 बार दिखाई दे देगा तो उस पे दिखाई तो दे देगा ऐड, पर उस पे क्लिक कितने लोग करेंगे, उसको कहते हैं CTR। 10 में से एक लोग ने क्लिक किया तो 1% CTR हो गया। जी सर, वो तो पता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी तरह से जो लीड जेन कैंपेन का CTR होता है वो एवरेज 10% होता है, मतलब 10-12% के दरमियान में हमें CTR मिल रहा होता है अगर हम कैंपेन चलाते हैं तो। कहने का मकसद ये है कि इम्प्रेशन का 10% होगा। ये कौन सी चीज़ का 10%? पहले यस सर। CTR का मतलब तो समझ लें। 10% CTR मिल रहा होता है, वो 10% इम्प्रेशन का ही होता है, जितनी बार हमारा ऐड शो हो रहा होता है। ओके। अगर इस कैंपेन में जो कीवर्ड्स हैं उसके 12,000 इंप्रेशन है, मतलब उस कीवर्ड्स को 12,000 बार सर्च किया गया है, किया जा रहा है। अब 12,000 बार सर्च किया जा रहा है तो 12,000 बार ही लोग आपके ऐड पे तो क्लिक नहीं कर देंगे, उसमें से 10%, 7%, 8% लोग क्लिक करते हैं। मतलब जितने लोगों को आपका ऐड नजर आता है उतने लोग तो क्लिक नहीं करेंगे। उसमें जो क्लिक थ्रू रेट होता है वो 10% एवरेज होता है, और यहाँ पे एवरेज आपने CTR 10% रखना है। समझ आई? नहीं आई? सर सिंपल वही कि क्लिक कितने लोगों ने किया है 12,000 में से, वो हाँ, CTA हो गया। वही तो कह रहा हूँ, क्लिक कितने लोगों ने किया वो अच्छा 10% आपने डालना है। आप हमें ये बता दें, वो ज्यादा इजी हो जाएगा कि ये 4.20 जो लिखा है ये किस अमाउंट से जो है उसका टोटल निकला है, जो ये क्लिक थ्रू रेट आया है, मतलब किस इस फिगर से सर जो मेन है क्वेश्चन ये यही है। ये ये CTR हमने खुद ऐड करना है। ये 4 लिखा हुआ, ये हमने 10 रखना है। ये बस ये समझा रहा हूँ आपको। ओके सर, अब समझ आ गई। यानी कि CTR इमरान भाई 10% बताने का मकसद ये है कि अज्यूम हमने 10% ही करना है। 10% ही करना है लीड जेन कैंपेन का, ठीक है। क्योंकि लीड जेन कैंपेन में आपको 10% के CTR मिल रहा होता है। 10 से 11, 12, 8, 9, 10, मतलब 10 आपने रखना है। नहीं, अब आपने भी कहा ना कि 10-12 हज़ार लोगों ने, यानी कि वो वेबसाइट ओपन की है, उन्होंने क्लिक नहीं किया, लेकिन हमने उसको सिर्फ 10% ही रखना है। वो ज्यादा भी तो हो सकता है, 12% से ज्यादा भी तो हो सकता है। वो 12 से ज्यादा हो सकता है, पर जो लीड जेन कैंपेन में एवरेज CTR देखा गया है अब तक वो 10, 12 या 10 होता है एवरेज। और ये शीट कोई एग्जैक्ट नहीं होती, ये हम अज्यूम करके बना रहे होते हैं सिर्फ। यानी कि सिर्फ क्लाइंट के लिए जो हम अज्यूम करते हैं, और सिर्फ क्लाइंट को समझाने के लिए कि जी ये हाँ, कि 10% आपका CTR आएगा। और मतलब अगर 12,000 हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं, उस 12,000 इंप्रेशन, 12,000 बार वो सर्च हो रहे हैं, उसमें से 10% लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब 12,000 अगर बार वो एड शो हुआ है तो 1200 लोगों ने उस पर, या 1200 बार उस पर क्लिक आ सकता है।
ठीक है। ठीक है, अब समझ आ गई? यस सर। आपने कैंपेन के टोटल कीवर्ड्स के इंप्रेशंस ऐड कर देने हैं और उसके सामने 10% CTR डाल देना है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब जैसे आप 10% CTR करोगे, यहाँ पे उस इंप्रेशन के क्लिक्स आ जाएंगे, उसके परसेंटेज निकाल के। 12,000 है तो यहाँ पे 10% 1200 आ जाएगा। अब ये 12,000 है तो इसका 4.2% आया है 504। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये आ गई ना, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक? बिल्कुल सर, आ गई है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस कैंपेन की जी ये सिंपल। 12,000 इंप्रेशंस हैं, उस पे अगर 10% CTR रखेंगे तो 1200 क्लिक्स आएगा। ठीक है, इस पे। ठीक है। अच्छा, अब वो जो 1200 क्लिक आएगा, हम चाह रहे हैं एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, मतलब उस एक क्लिक की कॉस्ट हमें कितनी पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो चीज तो बाद में आनी है ना, अभी हमने कैंपेन नहीं बनाई तो हमें कॉस्ट का अंदाजा तो नहीं है। तो वो फिर हमें वो उस अगर 1200 क्लिक आ सकता है, अज्यूम हम कर सकते हैं, तो एक क्लिक की हमें कॉस्ट कितनी पड़ सकती है, तो वो भी हमने ऐड करना है। वो कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे जो कीवर्ड उस कैंपेन के कीवर्ड निकालेंगे, उसके इंप्रेशन एवरेज सर्चेज निकालेंगे, तो उसकी लो बिड और हाई बिड निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने हाई बिड को और लो बिड को प्लस कर देना है, सबको, सबकी लो हाई बिड को और लो बिड को प्लस कर देना है, प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और वो एवरेज कॉस्ट पर क्लिक सबकी आ जाएगी, फिर उसको जितने कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स काउंट करके उस पे डिवाइड कर देना है। समझ आई? यस सर। जितने इस कैंपेन के जितने कीवर्ड्स हैं ना, उसकी हाई बिड लो बिड को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है। वो सब की एक एवरेज आ जाएगी, वो एक एवरेज आ जाएगी, उसको फिर जितने कीवर्ड्स हैं उस पे डिवाइड कर देना है आपने, जितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं कि ये 1 2 3 4 5 कीवर्ड्स हैं और इसको मैंने टोटल किया, टोटल बनता है 80 बनता है। फॉर एग्जांपल रखा हूं, अगर इस 80 को मैं 2 पे डिवाइड करता हूं 40 आ जाएगा। अब 40 को कितने कीवर्ड्स के मैंने निकाले? 5 के, तो 5 40 को 5 पे कर दो, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा। वो 8 आपकी एवरेज CPC आ जाएगी उस कैंपेन के कीवर्ड्स की, सबकी। समझ आ गई? यस सर। उस 8 को आपने ऐड कर देना है इधर, यहाँ पे। गुड हो गया। ठीक है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक ऐड कर देना 8 को यहाँ पे। अब जब जैसे आप ऐड करोगे और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब क्लिक मल्टीप्लाई एवरेज कॉस्ट पर क्लिक मल्टीप्लाई होगा, तो ये टोटल बजट बन जाएगा उस एक कैंपेन का। समझ गया सर। समझ आ गई? यस सर। किसी को ना आई हो तो, किसी को ना आई हो समझ? जी आ गई, समझ गया, आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल कैंपेन का बजट बन जाएगा। अब ये तो लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने जाके हमारी सर्विसेज परचेज की, या अगर लीड्स हैं तो कितने लोगों ने हमें कॉल की, कन्वर्जन जिसको कहते हैं। क्लिक करके लोग वेबसाइट पे तो पहुंच गए, कितने? फॉर एग्जांपल अगर 1200 हमारी 12,000 इंप्रेशन, 12,000 बार एड सर्च हुआ, उसमें से 10% लोगों ने क्लिक किया तो 1200 आ गए। ठीक है, अब 1200 में से सर्विस परचेज कितने लोगों ने की, कन्वर्जन कितनी हुई, ये भी हमने अज्यूम करके यहाँ पे वो कन्वर्जन रेट लिखना होता है। तो जो लीड जन का कन्वर्जन रेट होता है वो 4% होता है, एवरेज 4%। जैसे CTR एवरेज 10% है, इसी तरह से कन्वर्जन रेट एवरेज 4% अज्यूम करते हैं हम। अब ये कैंपेन चलते वक्त ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। ये हम एज ए अजम्पशन एक शीट बना रहे होते हैं, तो इसमें हम 4% कन्वर्जन रेट रखते हैं।
ठीक है, कि अगर 10% CTR है, 12,000 बार ऐड सर्च हुआ है, उसमें से 10% CTR है, मतलब 1200 लोग हमारी वेबसाइट पे आए हैं, तो एवरेज 4% हम रखते हैं कन्वर्जन रेट के, उस 1200 में से 4% होपफुली कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ आई? जी। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर उसी इस यहाँ पे मैं लिखता हूँ CTR हमारा 10%, ठीक है, और कन्वर्जन रेट में रखता हूँ 4%, तो ये देखें 48 लीड्स, ये देखें 48 हो गया। अब ये देख लें 1200 का आप 4% निकालें, 48 बनेगा। सही है? समझ आ गई? यस सर। यस। अच्छा, अब ये होगी हमारी लीड्स हो गई, कन्वर्जन लीड्स, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन, मतलब एक कन्वर्जन की कितनी कॉस्ट है, एक कन्वर्जन की हमें कॉस्ट कितनी पड़ी। यहाँ पे था एक क्लिक की एवरेज कॉस्ट, पर एक कन्वर्जन की कितनी कॉस्ट पड़ी हमें, ये टोटल बजट को जो है ना आपने, ठीक है, टोटल बजट को 48 पे डिवाइड कर देना है, तो आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन आ जाएगी। अब इसको आपने इस पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 62। ये फार्मूले अंदर के बता रहा हूँ, वैसे इसमें ऐड है, लगे हुए हैं, ठीक है। यस अब सर। 4% 48 लीड्स बनती हैं, ठीक है। अब ये कॉस्ट पर कन्वर्जन कैसे निकली हुई है, टोटल बजट को 48 पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 62, मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन आपकी पड़ी $62 में, ठीक है। यस। अच्छा, अब ये चीज समझ आ गई। जी आ गई। अब इसी तरह के ये फर्स्ट कैंपेन का आपने निकालना है, सेकंड कैंपेन पर का भी ऐड कर देना है, और थर्ड कैंपेन का भी आपने ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब जैसे आप ऐड करोगे ये डाटा, इसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे आ जाना, यहाँ पे आपने क्या ऐड, बल्कि ये इसमें जो चीज़ आप पुट करोगे वो एज इट इसमें अपडेट हो जाएगी इस शीट में। इस शीट में है क्या, इसमें है क्लिक बजट, मतलब जितने क्लिक हुए आपके ऐड पे उस पर टोटल बजट कितना लगेगा। तो वो हमारा डाटा कहाँ पे था, वो हमारा डाटा था यहाँ पे, कि 1200 में से 4%, मतलब 500, सॉरी, ये 4.2 के CTR के साथ है कि 504 क्लिक आए हैं और 2.248 अगर एवरेज कॉस्ट है, तो इसके निस्बत अगर टोटल इसका बजट बनता है तो ये 1250 बनता है अज्यूमिंग। तो ये टोटल कंपेन का मतलब तीनों कंपेन की जो कॉस्ट बनती है, तीनों कंपेन की जो कॉस्ट बनती है वो ये बनती है 2600, मतलब इसको प्लस कर लिया, ठीक है। वो इस तरह से समझ लें कि ये एक कंपेन की क्लिक्स, ये दूसरी कंपेन की क्लिक्स, ये तीसरी कंपेन के क्लिक्स आ गए। अब इन सबको प्लस किया तो 1014 बन गया, ठीक है। अब इस 1014 को ये टोटल करके आपने तीनों कॉस्ट पर क्लिक, इसकी अब कॉस्ट पर क्लिक, इसकी कॉस्ट पर क्लिक प्लस टोटल करके इसको तीन कंपेन है ना, तीन पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा एवरेज कॉस्ट पर क्लिक 2.58। इस एवरेज को इस टोटल क्लिक के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका 2614 रुपए, ये आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट इन सारे क्लिक्स की, ठीक है। यस सर। इसको मतलब करना नहीं है आपने, ये ऑलरेडी फॉर्मूलाज इसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा टोटल बजट इन तीनों कंपेन की क्लिक्स का। अब इस क्लिक्स का बजट यहाँ पे आपने ऐड कर देना है 2600, यहाँ पे राउंड फिगर किया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि टोटल ये जो लीड्स हैं, मतलब इन तीनों कंपेन से जो आपको टोटल लीड्स कन्वर्जन, इस लीड्स को कन्वर्जन समझो, टोटल कन्वर्जन आई है वो कितनी आएंगी 2600 में से। तो ये देखें
अब इसमें ये 2% कन्वर्जन रेट के साथ है कि इस कैंपेन में से 10 मिलेंगी, इस कैंपेन में से हमें 9 मिलेंगी, इसमें से 2 मिलेंगी, टोटल जो हमें लीड्स मिलेंगी वो 21 मिलेंगी इन तीनों कैंपेन में से। ठीक है, समझ आ गई? अब जी इस सर, आ गई 21 को आपने ऐड कर देना यहाँ पे। ठीक है, लीड्स आ गई यहाँ पे 21। अब एवरेज कॉस्ट पर लीड, मतलब एक लीड की हमें एवरेज कॉस्ट कितनी पड़ी? अब 21 है लीड हमें मिली। अब इसको तीनों को प्लस, मतलब ये कॉस्ट पर कन्वर्जन हमारी ये थी ना, इस कैंपेन की ये थी, इसकी ये थी, इसकी ये थी। अब इन तीनों को प्लस करके और 21 पे डिवाइड कर देना। 21 पे नहीं, 3 पे। एक मिनट, ये था, हाँ, इन तीनों को प्लस करके 21 पे डिवाइड कर देना। तो कॉस्ट पर कन्वर्जन एवरेज, नहीं, पहले इन तीनों को प्लस करना है। एक मिनट यार, ये क्या था? टोटल बजट L11 N11 कहाँ दिया है? अच्छा हाँ, अब टोटल बजट जो हमारा खर्च हुआ है ना जितने क्लिक्स पे, उसको डिवाइड करना है टोटल लीड्स पे, तो हमारी एवरेज कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर कन्वर्जन आ जाएगी। ठीक है, हमारी तीनों कंपेन पे जो टोटल बजट खर्च हुआ वो कितना हुआ? 2600। और हमें टोटल लीड्स कितनी आई? 21। 2600 को इसके साथ डिवाइड कर देना है तो ये 124 कॉस्ट पर लीड आ जाएगी हमारी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब इस शीट में कोई मसला हो तो पूछें। नहीं सर, कोई नहीं है। कोई इशू है इस शीट में? हम्म, कोई नहीं है। सर ये कन्वर्जन लीड्स भी इसने ऑटो सेलेक्ट की है ना खुद ही से? जब हम रेट रेशो ऐड करेंगे तो वो खुद से आ जाएगी यहाँ पे। कन्वर्जन रेट ओके, जब सेलेक्ट करेंगे ना, ये 2% है तो 10 है, यहाँ पे हम अगर 4% रखते हैं तो ये बढ़ जाएगा, 20 हो गया। ठीक। ठीक है, अब ये इस शीट का काम हमारा खत्म हो गया। अब आ जाना यहाँ पे, ये है सर्विस चार्जेस वाली शीट। मतलब जो जो आपने सर्विसेज देनी है उसकी प्राइस ऐड करनी है, और उस सर्विसेज में जो जो आपने काम करना है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। ये जस्ट वो लिखा हुआ है, ये पीपीसी कैंपेन सेटअप है। मतलब कैंपेन सेटअप आपने करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, अकाउंट सेटिंग करनी है या पहले अकाउंट का ऑडिट करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर प्लानिंग करनी है, उसके बाद मैंने कीवर्ड सर्च करने हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स की सिलेक्शन करनी है, मैंने ऐड कॉपी लिखनी है, ऐड कॉपी मतलब एडिट करनी है, उसको कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना है। अगर कोई डिस्प्ले एड्स हैं तो उसकी मैंने बैनर वगैरह और वो सारी चीज़ें देखनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है। इसकी मैं फ़ीस लूँगा $900। ये अज्यूम क्या हुआ है कि ये आपने खुद से, जैसे आपको लगे कि वो चीज़ें आपने सारी ऐड करके यहाँ पे उसकी पेमेंट लिख देनी है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे आ जाना, मतलब ये एक पार्ट आपका हो गया कैंपेन सेटअप का। उसके बाद आ जाता है कैंपेन लॉन्च करनी है आपने। जब कैंपेन आपने बना देनी है, लाइव कर देनी है, तो उसमें कैंपेन सेटअप आ जाता है जिसमें कीवर्ड अपलोड करने होते हैं, सेटिंग, टारगेटिंग, बजट, बिड वगैरह सारी चीज़ें सेट करनी होती है। कैंपेन क्यू है, मतलब उसको बार चेक करना होता है, उसका क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब उसके बाद 2-3 बार उसको चेक करना होता है कि कैंपेन मैंने सही बनाई है। ये सारी चीज़ें वो भी आपने इसमें ऐड कर लेना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आपने इसमें ऐड कर देना है। वो जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें मैं कैंपेन में करूँगा, तो वो सर्विसेज के लिहाज से आपने उसमें चीज़ें ऐड कर देनी है।
और फिर कैंपेन लाइव होगी, उसके बाद कैंपेन मॉनिटरिंग आ जाती है, जिसमें आपने कैंपेन बनाने के बाद उसका फिर दोबारा परफॉर्मेंस वगैरह चेक करनी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करती रहनी है, ठीक है। उसका आपने पैसे ऐड कर देने हैं। उसके बाद वेब एनालिटिक्स होता है, मतलब एनालिटिक्स GA4 अगर आपने देखना है तो उसको चेक करना है, उसका ऑडिट करना है। उसके अलावा गूगल टैग मैनेजर के थ्रू अगर हम कन्वर्जन ट्रैकिंग करते हैं तो उसको आपने चेक करते रहना है। ये लूकर स्टूडियो ये एक और एनालिटिक्स टूल है, अगर वो आपने यूज़ कर रहे हैं तो उसको चेक करते रहना है। ये सारा टोटल कर लेना आपने, ये आपके सर्विस चार्जेस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपने करनी है तो इसकी सारी सर्विस चार्जेस हो जाएंगे आपकी। उसके बाद अब ये शीट आ जाएगी, टोटल प्रोजेक्ट स्टेज आ जाएगी। इसमें एक तो ये आ गया, रिजल्ट फॉरकास्ट वाली शीट आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें हो गया कि अगर ये मतलब इस यहाँ पे 2 मंथ्स का डाटा लिख डाला हुआ है कि फर्स्ट मंथ में अगर इतनी लीड्स आ सकती है सेकंड। हम जो हमने ये शीट बनाई है ना, हम इस हिसाब से अगर हम देखें, इस शीट के हिसाब से ये जो हमने बनाई है, तो ये नवंबर की शीट बनी हुई है ये वाली। तो नवंबर में अगर हमें ये पहले हमने लीड्स ऐड करनी है, तो हमें लीड्स कितनी मिली थी यहाँ पे टोटल, कोई बताएगा मुझे? कन्वर्जन हमारी कितनी आई थी? 21। हाँ, अब 21 हमने यहाँ पे लीड्स ऐड कर देनी है, तो यहाँ पे 21 ऐड कर देनी है। और कॉस्ट पर लीड हमें एवरेज कितनी मिली थी यहाँ पे? 124। ये देखिए यहाँ पे ये 124 कॉस्ट पर लीड थी। कॉस्ट पर लीड हमने ऐड कर दी, ठीक है। और अच्छा, अब ये लीड्स में ये होता है कि आपको फ़ोन कॉल रिसीव्स होती हैं, ठीक है, या आपको कोई लीड फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है। तो वो 100% कन्वर्ट नहीं होते लोग। मतलब अगर आपको 10 फ़ोन कॉल रिसीव हुई हैं तो उस 10 में से हो सकता है कि 2 3 4 5 8 9 कन्वर्ट हो सकता है 10 भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये वो चीज़ ऐड की हुई है कि उसमें से 100% कन्वर्ट लोग जितने हुए हैं वो 50% हो सकते हैं कि अगर 21 कॉल्स आई हैं, 21 में से 50% उम्मीद है कि कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो 50% 11 लगाया उसने, 50% का फार्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पे आप 80% लगा सकते हो, 90 लगा सकते हो, 50 लगा सकते हो, 60% लगा सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर 21 कॉल्स आप लेके आए हो तो उसमें से कितने कन्वर्ट हो सकते हैं। ये यहाँ पे अज्यूमिंग डाटा है सारा, ठीक है। तो आपको लगे कि 21 में से मतलब होपफुली जितने भी आते हैं ना उसमें से 80% तो कन्वर्ट हो जाते हैं, लीड वाले उसमें 80-70 हो जाते हैं, 100% भी होते हैं। तो यहाँ पे 50% किया हुआ है कि हम 50% कन्वर्ट हो सकते हैं, 100%। 50 11 बनते हैं, ठीक है। 11 मतलब लीड्स बनती हैं। अब 11 को, अब ये एवरेज ऑर्डर अमाउंट मतलब वो जो आप लीड लेके आओ हो उसको सर्विसेज जो आप दे रहे हो उस सर्विसेज की प्राइस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वेब डेवलपमेंट की कैंपेन चलाई हुई है, अब आप एक अगर वेबसाइट बना के देते हो, उस एक वेबसाइट की कॉस्ट मतलब प्राइस कितनी है सर्विस की? $1200-1300 होती है, इतनी एवरेज होती है। तो यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि 11 लीड्स लेके आए हो, जो इस यहाँ पे जो बिजनेस लगा है उसने इन्होंने ऐड किया कि $150 एक लीड की जो वो है। तो एक 150 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दो टोटल। अच्छा, ये रेवेन्यू दिया हुआ इन्होंने 6 मंथ का, 6 मंथ में अपना इतना रेवेन्यू हो जाएगा। तो 150 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और उसको फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 9450 आता है, ठीक है। फिर आर ओ रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मतलब जितना आप स्पेंड करोगे उसके अपोजिट आपको रिटर्न कितना मिलेगा, मतलब 286% आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये पहले मंथ का उसने बताया हुआ है कि पहले मंथ में अगर आपको 11 लीड्स आती हैं और 150 140 124 के साथ, तो उसके 30 फर्स्ट मंथ वो कहते हैं कि 30% 100% मतलब लीड्स कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 से साथ कर दो, पहले महीने में आपको इतना रेवेन्यू आएगा। और
अगर मतलब अगर आप इसके साथ चलते हो 11 लीड्स के साथ, ये अज्यूम किया हुआ है क्योंकि ये इसका डाटा नहीं है हमारे पास इस मंथ का, ये जस्ट अज्यूम किया हुआ डाटा इसका है हमारे पास। अगर आप इसके साथ जाते हो तो इतनी आपको लीड्स आ सकती है। सर ये भी 11 लीड एडवांस वर्क है, जी ये भी एडवांस वर्क है क्लाइंट के साथ शेयर करने के लिए। जी बिल्कुल, ये भाई सुमान ने कहा था कि ये बाकायदा गूगल्स के एजेंट ने उनको शेयर की थी शीट। ओके ओके। ये बड़ी मुश्किल से मतलब मिली है, ये बहुत अच्छी शीट है। अगर ये चीज़ आपको क्लाइंट को शेयर कर देते हो तो और कुछ नहीं होता कि उसको क्या चीज़ बतानी है आपने, फिर कुछ बताने का नहीं रह जाता। ये कन्वर्ट होने से मतलब क्लाइंट तब कहता है जब वो क्लोज हो रहा होता है, उससे पहले ये कहता है कि मुझे ना ये मेरा बिजनेस है, आप मुझे स्ट्रेटजी बना के दो कैसे चलाओगे आप। तो स्ट्रेटजी में ये आ जाता है कि आपने ये चीज़ आपने उसको बतानी है कि इतना आपका बजट होगा, इतनी हम कंपेन लगाएंगे, उस पर इतनी लीड्स आ सकेंगी, इतना बजट लगेगा आपका। अजम्पशन ये 100% एग्जैक्ट नहीं होता, ये भी अजम्पशन होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा रिजल्ट ना भी आए, हो सकता है इससे अच्छा भी आ सकता है। ठीक है, और कभी कभी ये भी होता है कि इसी तरह से भी हो सकता है कि इसी तरह जो आपने एग्जैक्ट निकाला यही आ जाए। अगर आप सारी चीज़ें कीवर्ड रिसर्च वगैरह अच्छी करोगे ना, कीवर्ड्स आपके एग्जैक्ट होंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे जो आएगा तो सेम रिजल्ट भी आपको मिल सकते हैं ऐसी। अच्छा, ये अब फिर आपकी फीस होती है जो आपने यहाँ पे ऐड की होगी, ये सारी फीस जो आपने ऐड की है ना तो यहाँ पे ऐड करनी है। मतलब कंपेन सेटअप का $900 था, वेब एनालिटिक्स का 800, कंपेन लॉन्च का $400 और कंपेन मॉनिटरिंग का $350। और उस कंपेन का बजट बजट मतलब फर्स्ट मंथ का अक्टूबर का टोटल हमारा बजट कितना था, $2600। ठीक है, यहाँ पे हमने रखा था ना, ये देखें टोटल $2600 था टोटल बजट। ठीक है, अगर हम फर्स्ट मंथ का रखते हैं, उसका उसका हाफ रखते हैं तो हमारा $1300 बजट होगा और ये टोटल सारी ये फीस होगी। अब सेकंड मंथ में कंपेन हमने सेटअप भी किया होता है, एनालिटिक्स सारी चीज़ें सेट की होती है, तो सेकंड मंथ में हम जस्ट कंपेन मॉनिटरिंग की फीस लेंगे। तो मतलब इस मंथ की और इस मंथ की दोनों, इस मंथ में अगर आएंगे तो $700 हो जाएगी, मतलब इसकी भी इसकी। और ये बजट हो गया 13 और 13 2600 हो जाएगा। फिर इस थर्ड मंथ में जाएंगे तो ये 3900 हो जाएगा। और थर्ड मंथ में फीस आपकी अगर लेंगे तो वो 350 प्लस प्लस होती जाएगी, 1050 हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि सर्विसेज की आपकी जस्ट ये बजट निकाल के उसके अलावा जो आपकी फीस बनती है वो ये है, मतलब इस टोटल को इसने प्लस किया हुआ है। और यहाँ पे भी ये क्लाइंट बजट अगर लॉन्ग लास्टिंग चलता है तो सर्विस फी बढ़ती जाती है? नहीं बढ़ती, वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, इसमें बढ़ाई हुई नहीं है। इसमें यह है कि इस मंथ अगर आपको नहीं देता तो फिर सेकंड मंथ इकट्ठी देता है तो वो 700 हो जाता है। ओके ओके अगर इस मंथ ये टोटल हो जाता, ये आगे टोटल होता जाता है। ओके। ये एक शीट है सिंपल सी। अभी भी कोई इशू हो किसी को तो पूछ ले। इसमें जो सबसे जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो यही कीवर्ड रिसर्च होती है कि इसमें वो कीवर्ड रिसर्च करें जो आपके बिजनेस के रिलेटेड और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पे फिर आपको CTR मिलता है, फिर उस पर कन्वर्जन रेट 4% आ जाता है। कन्वर्जन रेट 4-5%, ज़्यादा भी आ सकता है, 4-5% तो होता ही है। और ये जो ये सर्चेज हो रही है ना, इसी के रिलेटेड ही होता है, इतनी सर्चेज हो जाती हैं एवरेज मंथली, ये एग्जैक्ट होती है। तो सर